नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज एचआर न्यूज के स्टूडियो पे पहुंचे हैं पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी। इनका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। बाकायदा इन्होंने हमें एक प्रतिमा दी है जो अपने यहाँ स्टूडियो में लगाई जाए। गणेश जी की प्रतिमा है। गणेश उत्सव यहाँ पर जो है चला हुआ है प्रदेश भर में, और किस तरीके से इन्होंने फूलों का गुच्छा देकर के जो हमारा यहाँ पे स्वागत किया है उसके लिए इनका धन्यवाद। अब हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा हम करेंगे क्लीन रेवाड़ी को लेकर के, रेवाड़ी को क्लीन करने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, तो किस तरीके से क्लीन होगा उसी पे चर्चा हम केशव चौधरी जी से करेंगे। केशव जी, जिला उपायुक्त सड़कों पे उतर गए हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर के क्लीन करने की बात हो रही है, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है क्लीन किस तरीके से होनी चाहिए रेवाड़ी? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मेरी ओर से, पंचनद जिला की ओर से और रेवाड़ी विधानसभा सभी क्षेत्रवासियों की ओर से आपको नए स्टूडियो की बहुत बहुत बधाई। और आपका ये स्टूडियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, सफलता की ओर आप बढ़े, और इसी तरह बेबाकी से आप रेवाड़ी की जनता की आवाज़ जो उठाते हैं उसके लिए आपको पहले एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं मोहनलाल जी। अब मेरा सवाल ये था कि रेवाड़ी को क्लीन करने की बात हो रही है, जिला उपायुक्त सड़कों पे उतरे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले सुबह शाम निकल रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं सफाई अभियान एक अच्छा अभियान है? मोहनलाल जी, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, उनका सबसे ही पहले विजन था कि स्वच्छता पे हमने ध्यान देना है। और बहुत अच्छी बात है, विधायक जी की बहुत अच्छी पहल है। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सफाई होनी चाहिए और सफाई की जगह हो भी रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सफाई के नाम पर मोहनलाल जी, अभी उपायुक्त महोदय बस स्टैंड पे आए हुए थे, 2 दिन पहले उनका दौरा था, वहाँ सफाई अभियान चल रहा था, पर वहीं से वो कूड़ा उठाकर बस स्टैंड की पीछे वाली गली में डाल दिया गया, उनको दिखाने के लिए कि हमारा स्वच्छ रेवाड़ी। ये बहुत अच्छी बात है मोहनलाल जी, मैं कहता हूँ विधायक जी की बहुत अच्छी पहल है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। पर इसके साथ साथ मोहनलाल जी, रेवाड़ी की और भी बहुत गहन समस्याएं हैं। क्राइम में आप देख लीजिए, स्वच्छता के नाम पर तो बहुत ठीक बात है, आप सड़कों का हाल आप देख लीजिए, सफाई का हाल तो मैं क्या कहता हूँ, बरसातों में आप जो हाल देखते हैं क्या होता है, गंदे नाले के सफाई के नाम पर मोहनलाल जी, मैं आपसे दावा करता हूँ कि बहुत बड़ा खेल हुआ है रेवाड़ी शहर के अंदर। पर नायब सिंह सैनी की सरकार है, हमको ठीक है, नायब सैनी जी बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, और उनकी सराहना भी करता हूँ। पर रेवाड़ी शहर के हालात मोहनलाल जी, चाहे वो क्राइम में हो, आवारा पशुओं के नाम पर मोहनलाल जी आप देख लीजिए, आवारा पशु आप कहीं देख लीजिए, कहाँ से आते हैं, किसके हैं मोहनलाल जी, रेवाड़ी के हर गली मोहल्ले में, और हादसे भी होते रहते हैं। आपके अपने चैनल के माध्यम से कई बार मैं देखता हूँ, आप चलाते हैं उसको, बड़े विभाग से चलाते हैं, कई तो उसके अंदर मोहनलाल जी अब तक मेरे ख्याल से कई लोग सड़क सिधार गए हैं। आवारा पशुओं के नाम पर टेंडर कब हो जाता है किसको कुछ नहीं पता, कौन किसकी सफाई कर रहा है मोहनलाल जी। मैं ये चाहता हूँ, इसे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, रेवाड़ी शहर को आप सुंदर बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपको काम करने की विधायक जी बहुत मतलब आप ये चाहते हैं कि कम से कम 10-12 लाइनों पे काम हो, तब जाके कहीं सफाई व्यवस्था का काम हो। आपका मकसद यही है कहने का? भाई आपने कहा भाई क्राइम के अंदर है, अतिक्रमण के अंदर है, सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, नालों की नहीं हो पा रही है, किस तरीके से जो है अवैध कब्जे हैं, टूटी सड़कें हैं, तमाम मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आवारा पशु आपने बताया, आवारा कुत्ते आपने बताया, किस तरीके से उनका आतंक है, बंदरों का आतंक, तमाम मुद्दों पे कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा ना सड़कों पे। मोहनलाल जी, आवारा कुत्तों के नाम पर, नसबंदी के नाम पर 49-50 लाख रुपए के बिल पास हो जाते हैं। हमारे डीएमसी जी आए थे, गोगिया जी, उन्होंने विजिलेंस की इंक्वायरी कराने चाहिए, पर उसी दबाव में जब वो इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो उनका तबादला हो गया। ये भी हमारे एक दुर्भाग्य की बात है। वही कुत्ते शहरों के क्या क्या कहना चाह रहे हो? अब जिला उपायुक्त दूसरे तबादला हो जाएगा? नहीं, उपायुक्त महोदय बहुत अच्छे आदमी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सफाई तो देखो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं के साथ साथ और भी ध्यान उनका आकर्षित करना चाहता हूँ। रेवाड़ी के बदहाल, अब आप रेवाड़ी में आप शौचालय देख लीजिए मोहनलाल जी, आप 12,000 में चले जाइए, आप गोकल गेट पे चले जाइए, आप किसी शौचालय पे आप चले जाइए, मोहनलाल जी गंदगियों का अंबार लगाए। वहाँ नगर परिषद की दीवार के साथ मेन रोड के ऊपर दशहरा ग्राउंड के सामने मोहनलाल जी टॉयलेट है, उसके अंदर मैं दावे से कहता हूँ, आइए ना विधायक जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं विधायक जी आपके बारे में ये नहीं कह रहा, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को देखेंगे और कुछ लोग आप उसको ये भी कहेंगे कि केशव जी आगे मन से ये बात कह गए। लेकिन मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी को उन चाटुकार लोग, जो चाटुकार लोग उनके साथ घूम रहे हैं मोहनलाल जी, वो उनको सही चीजें नहीं बताते, सही पिक्चर नहीं दिखाते हैं।
उनको रेवाड़ी को सही मायने में मैं मानता हूँ विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। शौचालय में आप देख लीजिए मोहनलाल जी, अभी आपको बताता हूँ, हफ्ते भर पहले अपने नशा जी के पास मोहनलाल जी 5 फैक्ट्रियां बिजली विभाग ने, पोल्यूशन विभाग ने सील कर दी गई, बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, पोल्यूशन के मारे त्राई त्राई हो रहा है। आप देखते हैं रेवाड़ी का क्या हाल है, और वो फैक्ट्रियां बिजली कनेक्शन लेकिन तब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं, ये कहते हैं कि पुरानी समस्या है, फलाना है, डिगना है, हमसे पहले जो विधायक रहे। लेकिन भाई 15 साल से तो आप लोगों की सरकार है ना। मोहनलाल जी, आप भी मोदी जी के गुण गाते हैं, खट्टर जी के खूब आपने गुण गाए हैं, अब आप नायब सिंह सैनी जी के गुण गा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बढ़िया मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री सारे ही बढ़िया हैं, लेकिन रेवाड़ी का विकास हुआ कहाँ? देखिए रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल को लेकर लोग धरने पे बैठे, लगातार आप देख रहे होंगे, हम अपडेट दे रहे हैं, पहले हम नहीं दे पाए थे, अब हमने स्टूडियो चालू कर दिया, हम लगातार दे रहे हैं। नालों की सफाई का मुद्दा, अभी बारिश के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से। तो तमाम मुद्दों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि एक मुद्दे पे हम अगर सफाई करके और क्लीन रेवाड़ी और नमस्ते रेवाड़ी हम 50 तरह के नाम उनको दे दे, या बातें बड़ी या काम छोटे, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए ना। मैं मोहनलाल जी आपके चैनल में बहुत बढ़िया मुद्दा उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरा विधायक जी से कोई देश या उसके तरीके की भावना नहीं है। मैं कहता हूं विधायक जी आप अपने अच्छे लोगों को अपने साथ रखिए ना, एक बार एक टीम बनाइए आप, जो आपको रेवाड़ी के विजन के बारे में बता सके। विधायक जी बहुत अच्छा कार्य किया आपने। आप क्यों नहीं मिल लेते? खुद को नहीं मिल लूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे को मिलने में कोई एतराज नहीं है मोहनलाल जी। आप बताइए कि भाई आपके टीम में अच्छे लोग नहीं है, भाई आप किसी पे कैसे लांछन लगा सकते हैं? अच्छे और बुरे की क्या परिभाषा है ये बताइए। परिभाषा वो भी रेवाड़ी के लोग हैं, वो भी रेवाड़ी का अच्छा चाहते होंगे, या उनका कोई इससे निजी स्वार्थ है? मोहनलाल जी चैनल के माध्यम से कुछ बोलूंगा तो बातें पराई हो जाती हैं। मतलब कुछ वाटकार लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के लिए साथ जुड़े हैं मोहनलाल जी, अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ है उन लोगों का। लेकिन रेवाड़ी का स्वार्थ कब सोचेंगे वो? रेवाड़ी का शौचालय की हालत देख लीजिए। मैं कहता हूँ एक शौचालय तो हो कुछ साफ सुथरा। मैं कहता हूँ विधायक जी आप इंदौर के अंदर गए, आप तो गुड़गांव चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं हमारे विधायक जी, 10 साल से उनका निवास है, अब ये दूसरा उनका टर्न ओवर चल रहा है। सुलभ शौचालय यहाँ पर पड़े, हमको किसी को ठेके पे दे दें, आप उसको ठेके पे दें, उसकी सफाई करें, उसको चार्ज करने वाले हो। सेक्टर 3 में मेरे ख्याल से शायद नेताजी रहते हैं, सेक्टर 4 में रहते हैं। जी। अभी मैं सेक्टर 3 में कहीं गया था, किसी के उजर खाई, वहां पार्क के अंदर मैंने देखा पूरा पानी वहां पे भरा पड़ा है। भाई व्यवस्था कब बनेगी? व्यवस्था का तो नाम पर अतिक्रमण आप देख लीजिए बाजार के अंदर किस तरीके से, अभी नगर परिषद के बाहर सड़कें तोड़ रहे, बोले ये अब बनेगी। भाई 15 साल से आपकी सरकार है, नई सड़क को आपने तोड़ दिया, जो वास्तव में बननी चाहिए थी उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। मोहनलाल जी इसके अंदर मैं समझता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि जी को ही ज़्यादा सोचना चाहिए, उनको विचार करने चाहिए रेवाड़ी के लिए, और वो कर सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बारे में मोहनलाल जी, मैं सस्ता साहब को बोलूँ कि विधायक जी की सोच रेवाड़ी को साफ करने की है, और मुझे लगता है कि पूरे साफ करने की, मेरा सवाल तो ये है ना, खाली सफाई व्यवस्था, हर चीज में सफाई करते हैं ना आप, क्राइम में भी करवा दे, अतिक्रमण में भी करवा दे, व्यवस्था बनवा दे ना पूरी तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहनलाल जी, ये विधायक जी से ये पहल मैं ही करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पहल करे ना करे, मैं एक बार विधायक जी से इस बारे के अंदर जरूर मिलूंगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और मेरे को विधायक जी, आप भी सड़कों पे उतर जाइए, क्या दिक्कत है? मोहनलाल जी सड़कों पे उतरने से, मोहनलाल जी एक हमारे यहाँ कहावत है, आगे दौड़ और पीछे छोड़। उसका मतलब आप समझिए कि अभी आज हमने सफाई कर दी, कल उसी जगह आप देखिए, मैं 5 दावे के साथ 5 जगह प्लेस में आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूँ। घड़ी बोलनी रोड के ऊपर शमशान घाट के साथ में, वहां पर बड़े बड़े बैनरों में लिखा हुआ है कि आप यहाँ कूड़ा नहीं डालेंगे, और वहां सफाई कराई विधायक जी ने, और वही उनका रेस्ट हाउस के पास से डेली का रास्ता है, उसका आवाज देख लीजिए। तो आपको लगता है आम आदमी को पहले जगाना पड़ेगा? मोहनलाल जी, आम आदमी को जैसे कंपेनिंग चुनाव में आप करते हो, आम आदमी के घर पे जाके कंपेनिंग कर दो। भाई गाड़ी आपके घरों तक आ रही है कचड़े की, फिर अब क्यों सड़कों पे कचरा फेंकते? कौन वो लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं? बिल्कुल मोहनलाल जी, ये लोग, हमारे भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो कूड़ा डालते हैं सड़कों पे। मैं ये तो नहीं कहता विधायक जी थोड़ा जाएंगे कूड़ा किसी घर से। उपायुक्त ने तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी अल्टीमेटम दिया, आप स्वच्छता अभियान को देखते हुए आइए कि आपकी सफाई है या नहीं है, जिस तरीके की मीडिया में खबरें आ रही है। मोहनलाल जी उपायुक्त महोदय और प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, पर लोगों को भी सोचना पड़ेगा। वो घर से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलते थैली उनके हाथ में होगी, एक्टिवा स्टार्ट करेंगे, थैली को आगे रखेंगे, जिस रोड पर जगह मिलेगी वहीं जाके कूड़ा डाल देंगे, तो उसको विधायक जी थोड़ा साफ करेंगे। तो अभी खामियां कहाँ हैं? मोहनलाल जी, आपको लगता है समय लगेगा इस चीज में? मोहनलाल जी अभी रेवाड़ी के साफ सुथरा बनने में कम से कम, मोहनलाल जी इंदौर बनने में, इंदौर तो खैर मैं नहीं कह सकता रेवाड़ी इंदौर बनेगा, हमारे विधायक जी की बहुत अच्छी सोच है, इंदौर बनाना चाहते हैं, इंदौर बनेगा तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ एक चीजों का, जैसे हम 16 राय का जिक्र करते, निर्माण हुआ है, बड़े तालाब का निर्माण हुआ है,
पर्यटक स्थल में बन जाएंगे, लेकिन लोगों को आवागमन के लिए वो सुविधाएं जिस तरीके से, रेडी की एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी देखा होगा आपने, सब्जी मंडी पे कार्रवाई करी है, किस तरीके से वहाँ दुकानें लगती थी बिठवाना, वो भी हमने खबर चलाई, रात को हम लोग गए। बहुत सारी स्थितियां हैं जिन पे अभी वर्क करने की जरूरत है। आपको लगता है रोड मैप बने, नगर परिषद साथ चलेगी? नगर परिषद की तो कोई जवाबदेही है नहीं। नगर परिषद तो आप मानते होंगे 5 साल में विफल रही है, अब चुनाव आए हैं तो उसको कहीं काम दिख रहा है। मोहनलाल जी, चलो नगर परिषद ने अब जो करना था उन्होंने तो कर दिया, लेकिन अगले वर्ष नगर परिषद के मेयर के भी चुनाव हैं और कोई अच्छा सा उम्मीदवार हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी शहर को देगी। अब चलिए जो हुआ हुआ, लेकिन केशव जी लड़ेंगे चुनाव? मोहनलाल जी ये सब पार्टी पर डिपेंड करता है। पार्टी, आप तो भाजपा के गुण गाते थे, फिर क्या दिक्कत है टिकट? अगर पार्टी टिकट दे देगी तो मोहनलाल जी लड़ेंगे, इस बात में क्या दो रहा है? कोई दो राय थोड़ा ना मोहनलाल जी। और मैं चाहता हूँ कि शहर का आदमी बने ना, शहर में जिसकी समस्या जानता हो, एक एक आदमी का घर जानता हो, एक एक वार्ड के बारे में जानता हो, उसके वार्ड के बारे में उसको समस्या पता हो कि 31 वार्ड है, वो कौन से वार्ड में क्या समस्या है। मैं कहता हूँ मेयर ऐसा बने ना, रेवाड़ी शहर का बनना चाहिए, रेवाड़ी शहर का। तो आप कंफर्म करेंगे विधायक जी से आप मिलेंगे और 100% मोहनलाल जी, या जो पूर्व के विधायक हैं या जो और जनप्रतिनिधि है उनको भी सड़कों पे आना चाहिए? क्योंकि चुनाव के बाद देखिए बहुत सारे जो टिकट के दावेदार थे या चुनाव लड़े थे वो लापता है, नजर नहीं आ रहे कहीं भी, पता नहीं कहाँ चले गए। चुनाव के वक्त वो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। पिछला कई महीने से चुनाव हो चुका है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे कि लोगों की जन समस्याओं के बारे में सुने या कहीं जाए। तो अब क्या लगता है कि तमाम लोगों को एक मंच पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए मोहनलाल जी, और उसकी पहल हमारे माननीय विधायक लक्ष्मण यादव जी को करनी चाहिए। वो सबको बुलाएं, इनको एकजुट करें, उनसे पूछें कि रेवाड़ी के विजन के लिए आगे क्या विचार करना है, सबको बुलाना चाहिए। इस समय बयानबाजी में तो विधायक जी माहिर है, बयान तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन एक मंच पे लाने के लिए आपको लगता है कि एक पहल करनी पड़ती है? कर सकते हैं, विधायक जी चाहेंगे पहल करेंगे, और ये काम करने के लिए विधायक जी हमारे स्वामी धर्मदेव जी से कहेंगे, वो उसकी पहल करेंगे, वो सबको इकट्ठा कर देंगे। विपक्ष एक मंच पे आ जाए, तमाम लोग आ जाए विपक्ष, जिसके बाद रेवाड़ी कहीं क्लीन रेवाड़ी का जब नारा दे रहे हैं, सिर्फ नारा ही ना रह जाए ये कि वास्तव में कुछ और लोगों को दिखे। क्यों आज आप रेवाड़ी में अगर निकलते हैं, आपने लाखों रुपए की गाड़ियां ले रखी है, आपको नहीं लगता होगा वो गाड़ियां इन सड़कों पे चलने लायक है। तमाम स्थितियों पे बात होनी चाहिए ना, कि एक स्थिति पे हम बात क्यों करें? मोहनलाल जी देखिए, 2029 में दोबारा इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन 2029 में, और मुझे उम्मीद है कि 2026 में परिसमन हो जाएगा। जहाँ तक मेरे विचार है, जहाँ तक मुझे लगता है कि रेवाड़ी विधानसभा हो जाएगी और धारवाड़ा विधानसभा हो जाएगी, और उस परिपेश के अंदर जब ये परिसमन हो जाएगा तो रेवाड़ी शहर से ही विधायक चुन के आएगा मोहनलाल जी, क्योंकि रेवाड़ी से नहीं है मोहनलाल जी, देखो उनका गांव जो वो बात अलग है, कोसड़ी के अंदर, लेकिन पार्टी टिकट दिया रहे तो वो कई सालों से। हाँ मोहनलाल जी, मैं वही आपको कह रहा हूँ, जब 2 विधानसभा बन जाएंगी, धारवाड़ा और अपना रेवाड़ी विधानसभा। लेकिन हमारा सवाल ये है, फोटो सेशन से बाहर निकलेंगे, वास्तविकता में काम करना है। ये फोटो सेशन मोहनलाल जी, अभी इलेक्शन में 2025 चल रहा है, 4 साल का समय बाकी है विधानसभा के इलेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि विधायक जी इसकी पहल करें। और क्राइम से तो रेवाड़ी को देखो, क्राइम, अब मोहनलाल जी कल की घटना मैं आपको बताऊं, वही बता रहा हूं, हमने चलाया ना, वीडियो वायरल हो रहा है। बताइए, दुकान के अंदर आकर के पीट जाते हैं लोग, किस तरीके का हालात है, यहाँ पे गोलियां चल जाती है खुलेआम, यहाँ पे घरों में चोरियां हो जाती है। ये तमाम चीजों पे भी तो कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए। नालों की सफाई नहीं होती, आवारा पशु है, ये तमाम मुद्दों पे जो मोहनलाल जी, आपको लगता है तमाम जब सक्सेस होंगे, जब कहीं हम कह सकते हैं कि क्लीन रेवाड़ी? मोहनलाल जी, सफाई कागजों के अंदर हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल भी पास हो रहे हैं। अब ये सब चीजें कौन करा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मेरे को ये भी सोर्स है, मेरे को ये भी पता है किसके बिल पास हो रहे हैं, कौन करा रहा है, और कहाँ वो पैसा जा रहा है, किस में बंदरबाट हो रही है। और अब मैं विधायक जी से जब मिलूंगा और बात करूंगा तो उनको सब चीजें क्लियर भी कर दूंगा, बता दूंगा। क्लियर भी करेंगे, विधायक जी से जरूर मिलेंगे केशव चौधरी जी, और रखेंगे अपनी बात कि जिस तरीके से क्लीन रेवाड़ी की बात की जा रही है, क्या वास्तव में ही रेवाड़ी क्लीन होगी या सिर्फ कागजों के अंदर या फोटो सेशन तक सीमित है? कुछ कहना चाह रहे हैं? और मोहनलाल जी, आपको बता दूं, आपके आने से पहले एसएचओ मॉडल टाउन से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जिन्होंने कल वहां पर ये सब आकर हैवानियत का नंगा नाच जिन्होंने किया है, हमारा रेवाड़ी समाज, 36 बिरादरी, सब दुकानदार है मोहनलाल जी, हमारे रेवाड़ी का माहौल बिल्कुल नहीं खराब होने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं मोहनलाल जी, एसएचओ ने मुझे विश्वास दिलाया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन आदमी जो भी वो बदमाश थे या कैसे भी थे, उन पे मोहनलाल जी एफआईआर दर्ज होगी, और वो सलाखों के पीछे मिलेंगे। मेरा सवाल ये ना, इन दिनों एक सबसे बड़ी चीज है, उपायुक्त बहुत अच्छे आए हुए हैं, पुलिस अधीक्षक बहुत अच्छे आए हुए हैं, जी, तालमेल से काम हो रहा है। क्राइम देखिए लगातार
पकड़ा जा रहा है। कल ही उन्होंने साइबर क्राइम के बिल्कुल अपराधी पकड़े हैं, उन्होंने जो टीचर के साथ जो फ्रॉड किया। तो जाहिर है पुलिस काम कर रही है, लेकिन क्या लगता है इन तमाम लोगों के हाथ खोलने पड़ेंगे और खुल करके काम एक मोहनलाल जी, मैं सबसे बड़ी आपको बता दूं, ये तो क्राइम है। एक हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर जो लोग दुकानदार बर्बाद हो गए हैं, खासकर आपको बता दूं पंजाबी मार्केट 90% मोहनलाल जी बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद होने का कारण सिर्फ आईपीएल का सट्टा है मोहनलाल जी। तो उसमें देखिए क्यों लगता है दुकानदार नहीं, उसमें लेकिन मोहनलाल जी, नायब सैनिक सरकार की मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने, अब इसमें पहले जमानत हो जाती थी, अब इसको उन्होंने गैर जमानती के अंदर भेज दिया है। और मैं नायब सिंह सैनी जी को और उपायुक्त महोदय को और हमारे यहाँ के जो एसपी हैं हरिंदर सिंह जी, उनको ही पत्र लिखूंगा कि जैसे जो और लोग क्राइम करते हैं उनका आप रोड पे पकड़ के उनका आप जुलूस निकालते हैं, ऐसे ये बड़े बड़े लोग मोहनलाल जी आईपीएल का सट्टा खिला रहे हैं और ये पोस्ट कॉलोनियों के अंदर रह रहे हैं मोहनलाल जी, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में। बहुत सारे धंधे, देह व्यापार का धंधा चल रहा है, होटलों के अंदर मोहनलाल जी, उससे को बर्बाद तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बर्बाद क्यों नहीं हो रहा? अरे मोहनलाल जी, आईपीएल तो मोहनलाल के अंदर देखिए किस तरीके से जो सारे कारोबार चल रहे हैं। भाई तमाम चीजों पे संज्ञान, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा क्लीन रेवाड़ी का मतलब ये था भाई क्लीन हो, हर चीज में क्लीन हो। तो मोहनलाल जी, एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस 20 लाइनों पे काम करती है, उसी तरीके से 20 लाइनों पे चलने क्या दिक्कत है? अब चलेगी मोहनलाल जी। एक्चुअली में क्या है, हमारे जब एसपी साहब का जो तबादला, जैसे पिछले एसपी थे, मैंने बोला ना, राजनीति हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, काम करने दिया जाए। बिल्कुल ठीक। भाई आप कोई काम करता है, जैसा भी आप खुद कह रहे हैं, भाई उन डीएमसी महोदय ने कार्रवाई करने की कोशिश करी, तबादला हो गया। अब जब कोई अधिकारी ऊपर काम करता है और उसका तबादला होता है तो मनोबल तो टूट जाता है ना, हम लोगों का भी मनोबल टूट जाता है। फिर लगता है यार ये प्रशासनिक ढल रहा है, इसी तरीके से चलता रहेगा। भाई जिला उपायुक्त सड़कों पे उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पहल कर रहे हैं, तो उनको फ्री हैंड देना। बिल्कुल मोहनलाल जी, आपकी मैं इस बारे में तारीफ कर रहा हूँ। इस समय उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय रविंदर सिंह जी और अभिषेक मीणा जी, दोनों के दोनों हमारे रेवाड़ी के लिए, और मैं विधायक जी से क्या है, नायब सैनी जी से भी कहूंगा, प्रशासन से भी कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम रिक्वेस्ट भी करूंगा पिछले दिनों कि उनका तबादला ना करें। बिल्कुल पिछले दिनों का देखिए, डीटीपी महोदय थे, उन्होंने अवैध कॉलोनियां तोड़ी, तुरंत उनका तबादला हो गया। दूसरे आए, उन्होंने हिम्मत दिखाई थोड़ी बहुत, फिर कहीं ना कहीं मामला ठंडे। तो ये तमाम चीजें कहीं ना, आपको लगता है इन चीजों में राजनीति हस्तक्षेप 100% है मोहनलाल जी, 100% हस्तक्षेप है। और ये बगैर, मैं आपको बताऊं, बगैर जनप्रतिनिधि तो तबादला कैसे कर देगा कोई? किसी का हो ही नहीं सकता मोहनलाल जी। तबादला जब तक आप, मैं चाहूं, अगर मैं मान लो रेवाड़ी का विधायक हूं और मेरे से बगैर पूछे तबादला कैसे हो जाएगा मोहनलाल जी? तबादला हो जाएगा तो जाके उसी समय नायब सिंह सैनी जी के पास जाके बैठ जाऊंगा। और ये आप देखिए, हमारे वहाँ के जो अनिल विज जी हैं, उनके वहाँ के हमारे डीसी एक ट्रांसफर हो गया था मोहनलाल जी, 24 घंटे में ट्रांसफर करवा के वो वापसी लाए। हमारे विधायक जी इसकी पहल करें ना। मैंने वही तो सवाल किया ना कि क्लीन रेवाड़ी को लेकर हर मुद्दों पे काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हर मुद्दों पे काम होना चाहिए। देखिए सब चौधरी जी जिन्होंने अपनी बात रखी, और सबसे बड़ी जो बात इन्होंने रखी कि वो रेवाड़ी विधायक से मिलेंगे, समस्याओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेवाड़ी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक इन दिनों लगे हुए हैं जोर शोर से। वाकई में नेक काम हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ बड़ा है कि हर मुद्दे पे अगर काम हो, हर लाइन पे चल के, चाहे स्वच्छता अभियान को लेकर के हो, चाहे अतिक्रमण को लेकर हो, बेसहारा पशुओं को लेकर हो, आवारा कुत्तों को लेकर के हो, अवैध निर्माण को लेकर के हो, हर एक मुद्दे पे हो, जिस तरीके से होटलों में कारोबार चल रहा है, ये तमाम मुद्दों पे अगर काम हो तो कहना ही कुछ और होगा, और उसी के बाद हम कह पाएंगे क्लीन रेवाड़ी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।